बताता हूँ, बेरोजगार कौन है? अल्लाह दे खाने को तो काहे को जाए कमाने को। ये वाली हाल है तो बेरोजगार ही रहेंगे। जो घर से काम करना ही नहीं चाहेगा, वो जो घर से निकलना ही नहीं चाहेगा, वो बेरोजगार ही रहेगा। सवाल है कि सिंगोल किले के जो अभी सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सिंगोल को हटा के हमारे संविधान को रखा जाए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष पागल हो गया है और कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि वो संविधान के नाम पे वो सड़क पे जैसे पागल नहीं है, वो कागज बीनते हैं, तो वो कुछ दिन के बाद सड़क से कागज उठाएंगे, बोलेंगे भैया देखो हमारे संविधान की कॉपी फाड़ के फेंक दी गई है। संविधान पार्लियामेंट में रखने की चीज़ नहीं है, वो स्कूल की वस्तु है, उसको आप स्कूल में पढ़ाइए। सिंगोल हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि पार्लियामेंट हाउस में होना सबसे ज़रूरी है। आप बोले कि विपक्ष वाले पागल हो चुके हैं, तो पागल हो गए होते तो इतने सीटें उनकी कैसे आ जाती? उसी पागलपन का नतीजा है ना। पागलपन में सीटें आ गई, यही है पागलपन का नतीजा कि संविधान चेंज कर देंगे इसीलिए उनको कहीं से सीटें मिल गई। तो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से शिकार फूट गया, तो वो अलग बात है। आप बोल रहे हैं कि संविधान चेंज के बात पे कर रहे थे, तो जीत भी जाना चाहिए था इस बात पे। भैया, 2 स्टेट में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ है, एक यूपी में, एक महाराष्ट्र में, मतलब बाकी पूरे इंडिया में पंजाब में वोट ज़्यादा मिला। पंजाब में 13% वोट मिल गया, ठीक है। एमपी क्लीन स्वीप है, बिहार क्लीन स्वीप हो गया, बंगाल में अच्छी खासे वोट मिले हैं, उड़ीसा क्लीन स्वीप हो गई, तमिलनाडु जहाँ भारत इंडिया कभी कांग्रेस बीजेपी की बोनी नहीं थी, वहाँ 14.5% के करीब वोट मिला है। आंध्र प्रदेश में भाजपा, वहाँ विपक्ष वाले, एक सुनिए, केरला में सीट जीते हैं। मतलब हर जगह के लोग जो हैं, खाली वो संविधान नहीं बचा रहे थे, उनको संविधान से एलर्जी नहीं है। बाकी खाली यूपी में और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में थोड़ी सीटें कम हो गई, इसे इन्हीं 2 लोग स्टेट के लोगों को संविधान बचाना था। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं ना कि संविधान के लोग झांसे में आके कांग्रेस वाले को वोट दिए और जिता दिए, विपक्ष वाले को। विपक्ष वालों का जो गारंटी कार्ड था, जिसमें इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया 8,500 रुपए के, कि तुम हमको सत्ता में आया ना आया था, वोट दो, तुम्हारे खाते में 8,500 आ जाएंगे हमारे चुनाव जीतते ही। इसका असर पड़ा है। और संविधान बचाने के लिए, केवल संविधान बचाने के लिए 2 ही स्टेट बचा है जहां संविधान बचा, बाकी भारत वाले क्या 292 सीट दिए हैं एनडीए के गठबंधन को, तो वो लोग संविधान नहीं बचा रहे थे। बीजेपी को अकेले 43%, सुनिए, बीजेपी को अकेले 44% मिला था। यहाँ दिल्ली में हम खड़े हैं, 7 सीटें दी है, तो दिल्ली वाले संविधान नहीं बचा रहे थे। दिल्ली वालों को संविधान से नहीं मतलब है। अभी आम आदमी पार्टी वाले तो पोस्टर लगा रहे हैं कि दिल्ली वाले ने सीट दे के 7 सीट दे के बर्बाद कर लिया अपना जीवन, पानी नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 प्रॉब्लम गिना। अरे भैया, इनको 380 बोरवेल लगाने थे 2017 तक, आज 2024 हो गया, नहीं लगा पाए, कोर्ट का ऑर्डर है। नाकाम रहे अपने कामों में। भैया, इनके पास पिछले 10 सालों में वाटर प्योरीफाई करने की कैपेसिटी 545 से आज तक 560 नहीं हुई, और ये बात कर रहे हैं जी पानी नहीं है। इनका खुद का डाटा है कि हमारे यहाँ 52% पानी वेस्ट हो जाता है, हमारे में वेस्ट हो जाता है। इनका खुद का अरविंद केजरीवाल जी का 2013 का बयान है, भैया टैंकर माफिया को खत्म कर दीजिए, दिल्ली में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। वो कह रहे थे कि भैया दिल्ली में सारे सांसद जो हैं, पार्लियामेंट जो उनके नीचे टैंकर माफिया काम करते हैं, उनसे पैसे लेते। भैया 5 साल पहले तो तुम्हारी 68 सीटें थी, सारी 67 सीटें थी, अभी तो तुम्हारी 62 सीटें हैं। इसका मतलब तुम्हारे सांसद तो पिछले 10 सालों से टैंकर माफियाओं से पैसा ले रहे हैं, तभी उनका पानी चल रहा है। क्यों नहीं बंद किया आपने टैंकर माफिया को? तो बोल रहे हैं, आतिशी जी बोल रहे हैं नहीं नौटंकी शुरू हुई है। वो बोल रही है कि भैया वो तो टैंकर वाले तो हरियाणा से भी पानी ला सकते हैं। भैया तुमने काम कुछ करना है नहीं, दोस्त बीजेपी को देना। भैया इसीलिए दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया। अच्छा, मतलब उनको अरविंद केजरीवाल को जिताया इसलिए नहीं मिला। चलिए इनसे जानते हैं, संगोल के लेके आप क्या सोचते हैं? कि विपक्ष कह रहा है कि संगोल को हटा दीजिए और संविधान को रखिए, क्या सोचते हैं? क्यों हटा दे संगोल? क्यों हटा दे संगोल? संविधान को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण संविधान भी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण संगोल भी है। एक बात बताइए, जो संगोल को हटाने की बात कौन लोग कर रहे हैं? संगोल को हटाने की बात कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ऐसा संगोल से आपको विरोध क्यों है, ये नहीं बताते। क्या विरोध है भाई संगोल से? क्या दिक्कत है? संगोल हमारा राजशाही प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है, संवैधानिक प्रतीक है, तो इससे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर हम एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संगोल का विरोध करते हैं, क्या है ये? उनसे पूछिए जाके जरा, वो पूछिए ऐसा कर क्यों रहे? क्या चाहते, मतलब इसके पीछे क्या दिखाना चाहते हैं? कि हम ज्यादा संविधान को सपोर्ट कर रहे हैं, जनता के बीच में
ये दिखाना चाहते हैं क्या? मैडम संविधान जो लोग चिल्लाते थे, जब लोकसभा का सदन शुरू हुआ, जब हमारे अध्यक्ष ओम बिरला जी चुने गए, तो इनकी हवा सारी खत्म हो गई। ये लाल डायरी दिखाते थे ऐसे ऐसे, कोई न सुनिए ना, कोई लाल डायरी दिखाता था, कोई नीली डायरी दिखाता था। मोदी जी संविधान को नमन करते हैं, वो लोग डायरी को ऐसे ऐसे करते हैं। आप ये देखिए, संविधान का संरक्षक कौन देता है? नमन करने वाला या हिलाने वाला? आप ये देखिए ना, फिर नमन करने वाला। संविधान, मोदी जी जब संसद की सीढ़ियों पे पहुंचते हैं तो संसद की सीढ़ियों को नमन करते हैं। मोदी जी जब संविधान के अंदर पहुंचते हैं तो जो हमारी संवैधानिक किताब है उसको नमन करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अरे साहब, संविधान को ख़त्म करने का जिम्मा आपके पास है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का जिम्मा आपके पास है। संविधान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था जब आपातकाल लगाया था, यही तो याद दिलाया। उसके लिए तो माफ़ी मांगी है ना इंदिरा गांधी जी। ख़त्म किसने किया था? एक बात बताइए, अभी कौन सा नेता लोकतंत्र के हिसाब से जेल में है? अभी अगर भ्रष्टाचार करने के आरोप में जेल में है तो क्या वो संविधान खतरे में है? पाकिस्तान के दो टुकड़े भी तो कर रहे थे, ये भी तो बोलो। सर रुक जाइए, मेरा एक सवाल 71 के अंदर बनाया भी तो था। सुनिए, मेरा एक सवाल है कि संगोल के लेके जो सवालें उठ रही हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि संगोल हटा के हमारा संविधान रखा जाए, इस पे आपका क्या विचार है? हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो देखा जाता है संविधान को देखा जाता है। हाँ, अगर संगोल उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है हाँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हाँ, तो संविधान सबसे ऊंचा है। हाँ। तो संविधान अगर वो उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है तो रख लो, संविधान ऊँची चीज़ है, संविधान को रख लो, क्या परेशानी मतलब है? आप एग्री हैं कि संविधान को रखना चाहिए? हाँ, अच्छी बात है। या लोगों का ये कहना है कि संविधान पढ़ने वाली चीजें स्कूलों में रखा जाए और संगोल की चीजें पर रखा जाए? तो संगोल बनाया क्यों? खामखा में झगड़ा करा दिया आपस में, एक मुद्दा मिल गया लोगों को, बनाया क्यों उसको? कोई और चीज़ लगा देते खूबसूरत सी। वो संस्कृति है हमारी। देखिए, इनको पता ही नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं बनाया क्यों। अब जब पता ही नहीं है तो बहस किस लिए करें, जब इनको जानकारी नहीं है। अब ये कह रहे थे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को किसने देने का काम किया, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे पाकिस्तान। अरे भैया, शुरू से आपने बांटने का ही तो काम किया। पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान को बांटा, श्रीलंका को बांटा, फिर पाकिस्तान में उसको बांटा, श्रीलंका के कच्चा थाबू को दिया, हमारे चाइना के एक्साइज चीन को उसको दिया, पीओके भारत का था वो पाकिस्तान को दिया। आप शुरू से बांटने का ही तो काम कर रहे हैं। जैसे जीरो लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि 60 महीने चलेगी तो वो उनकी गिनती कमज़ोर है, क्योंकि वो 99 को भी 240 से ज़्यादा समझ लेते हैं, तो उनकी गिनती कमज़ोर है, इस वजह से वो 6 महीने बोल रहे हैं। नहीं तो सरकार तो पूरे 60 महीने चलेगी, यानी कि 5 वर्ष चलेगी। लोग इस पे कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार का इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, विधानसभा नीतीश कुमार जी पलटी मार लेंगे। देखिए, बिहार का इलेक्शन खत्म हो जाने से पहले तो आप देखिएगा दिल्ली का इलेक्शन भी है। सिर्फ बिहार का ही इलेक्शन नहीं है ना, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है। अभी आपने देखा ना हरियाणा में क्या हुआ। कांग्रेस की पहली बार हरियाणा में 3 लाल परिवार भाजपा के सहारे हैं, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। तीनों ही परिवार भाजपा के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। देवीलाल जी के पुत्र रंजीत चौटाला जी, बंसीलाल जी की पुत्रवधू और पौत्री किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, और भजनलाल जी के पुत्र और पौत्र आपने देखा जैसे कि कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी भाजपा के सहारे राजनीति कर रहे हैं। तो हरियाणा के भी चुनाव हैं, उसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं। लेकिन गठबंधन है बीजेपी का कहीं ना कहीं बिहार से, जेडीयू से, और कहीं ना कहीं क्या नाम है उनका, हमारे रामविलास पासवान नहीं, रामविलास पासवान नहीं, चिराग पासवान नहीं, ये बिहार से और एक और है। देखिए, कांग्रेस का गठबंधन तो हाँ आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, और कांग्रेस का गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन की बात करें, बीजेपी का गठबंधन जेडीयू, रामविलास पासवान की एलजेपी। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू पलट जाते तो फिर क्या होगा बिहार का? क्या चीज नहीं सकते वो। देखिए, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो नहीं पलटेंगे। नीतीश जी की राजनीति का अंतिम विराम है ये, तो इसलिए वो पलटेंगे नहीं, जाते जाते अपने चरित्र का हनन नहीं करेंगे। और उससे पहले तो आप ये देखिए, तेजस्वी यादव जी तिहाड़ जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी तिहाड़ जाने वाले हैं। पहली तो नीट में जाएंगे, उससे पहले नौकरी के बदले जमीन मामले में जाएंगे, आय से अधिक संपत्ति मामले में जाएंगे,
भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से गिनाना भी कम पड़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 5 साल आपकी बीजेपी की सरकार चल गई, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार काम करेगी? सरकार ने पिछले 10 वर्ष भी काम किया है, इस 5 वर्ष भी काम करेगी और अगले 5 वर्ष भी काम करेगी। मैं आपसे इस चीज़ के लोग लिए तो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में काम ही नहीं किया, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। देखिए, आप बच्चे अल्लाह की देन है और बेरोजगारी मोदी की देन, ये तो नहीं चलेगा। अच्छा, अगर बेरोजगारी बच्चे अगर अल्लाह की देन है तो बेरोजगारी भी अल्लाह की देन है। आप बच्चे दो कीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए और उनको रोजगार दीजिए। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या लगता है कि बेरोजगारी है कि नहीं? आप देश में रहते हो ना, आप देख रहे हो ना, बेरोजगारी है कि नहीं, ये बताओ। बेरोजगारी तो है, देख रहे हैं हम महाराष्ट्र के हाँ। मालेगांव के अच्छा, कि जैसे हम लोग वहाँ पर रहने थे, जहाँ हम जा रहे ना, हाँ। तो वहाँ पर तकरीबन 10-12 साल से रह रहे, हाँ। तो वहाँ का कुछ माहौल चेंज हुआ ही नहीं। वैसी इतना बरसात आती ना तो घुटने तक पानी जमा हो जाता। हाँ। बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी तो दुनिया में हर एक इंसान जो है सुबह से शाम तक रोजी के लिए परेशान। हाँ। तो कमा रहा है ना, पेट भर रहा है ना। कौन भर रहा पेट? हाँ। कोई नहीं भर रहा। देख रहे होंगे ना, हम सड़क पे कितने बेरोजगार लोग फिर रहे हैं। देखिए, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, पहली बात मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ और यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जो इस समय आप देख रहे हैं, संध्या का समय है, लोग अपने कार्य क्षेत्र से अपना कार्य करने के बाद वापस आ रहे हैं, तो बेरोजगार नहीं है। आप देखेंगे अगर बेरोजगार है तो कौन है बेरोजगार, मुझे एक बेरोजगार दिखा चलिए दीजिए। ठीक है, बेरोजगारी तो मानिए कि सबका अपना अपना है कि स्किल नहीं है तो चलिए काम नहीं मैं करना। उसमें बताता हूँ बेरोजगार कौन है। अल्लाह दे खाने को तो काहे को जाए कमाने को, ये वाली हाल है तो बेरोजगारी रहेंगे। जो घर से काम करना ही नहीं चाहेगा, वो जो घर से निकलना ही नहीं चाहेगा, वो बेरोजगार ही रहेगा। ये बात है। कार्य करना चाहेगा वो कहीं बेरोजगार नहीं। जिसको कार्य करने की शक्ति है, कार्य करना चाहता है, वो कहीं बेरोजगार नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि जो काम नहीं करना चाहते, निठल्ला है, वही काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम चोर है अच्छा, वही बेरोजगार है, हाँ। और जो काम करना चाहता है हाँ। वो काम कर रहा है, अच्छा। अपना जीवन यापन कर रहा है।